हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन के चैप्टर में। तो मोशन क्या होता है? मोशन तब मोशन की स्टेट में कहलाया जाएगा जब या वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, मतलब या तो वो मूव हो रहा हो यानी टू और फ्रो मोशन में होगा। तो मोशन की दो फिजिकल स्टेट होती है, या तो रेस्ट पे रहेगा मतलब बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, या तो मोशन में होगा या तो वो मूव कर रहा होगा। तो हम बात करें मोशन की, तो मोशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। तो अगर आप मोशन की बात ही कर रहे हैं तो उसमें दो क्वांटिटीज होती है, जो कि होती है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वहाँ यूज होती है जहाँ पे उसका खुद का मैग्नीट्यूड होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे डिस्टेंस या स्पीड में होती है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यूज होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसे डिफरेंस क्यों माना जा रहा है? तो डिस्टेंस ये है कि हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक, मतलब कि हमारा इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का जो दूरी है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं, मतलब कि हमने कितना ट्रैवल किया, दैट इज डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट जो कि शॉर्टेस्ट पार्ट होता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई से बैंकॉक तक जा रहे हैं, तो अगर मान लें कि हम मुंबई से बैंकॉक का जो ट्रैवलिंग पाथ है वो 50 किलोमीटर है और वापस से आप मुंबई आ गए, तो 100 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस होगा, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो हमारा, हम देखें तो हमारा इनिशियल पॉइंट भी सेम है यानी मुंबई ही है, और फाइनल पॉइंट भी हमारा मुंबई ही है, यानी कि मतलब कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम है। तो जो पाथ या लेंथ जो ट्रैवल की जाती है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी एक जर्नी में, जो कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक होता है, उसे बोलते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी में, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होती है पर कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर बताएं, मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये टेबल आप याद कर लेना। कैसे याद करना है? डिस्टेंस क्या है? जो एक्चुअल पाथ का लेंथ है जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल की जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है इनिशियल एंड फार पॉइंट का, मतलब कि जो इनिशियल से मतलब कि एंड पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है पर कभी जीरो नहीं हो सकता या नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा? ये क्वेश्चन आता है या तो 1 मार्क में या तो 2 मार्क में। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा जब आपका ऑब्जेक्ट कोई भी, मतलब कि उसका जब उसका जो इनिशियल पॉइंट मतलब कि जो आपका फाइनल पॉइंट है, जब दोनों ही सेम होंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, पर डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगी या तो छोटी होगी डिस्टेंस से। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, तो हम उसे देखते हैं। इसमें बोला है कि एक जो बॉडी है वो ट्रैवल कर रही है एक सेमी सर्कुलर पाथ में, मतलब कि हाफ ऑफ सर्कल, जो उसका जो रेडियस है वो 10 मीटर है। उसके मोशन जो कि पॉइंट ए से बी तक है, तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। देखिए, पहले हम पाई की वैल्यू लेंगे जो कि होते 3.14। हमें रेडियस दिया है r इक्वल्स टू 10m। एस यानी कि डिस्टेंस, एस को हम डिस्टेंस में मापते ना, इसलिए। और ये पाई आर, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू पाई आर। और यहाँ पे हमने क्या किया? 3.14 इंटू 10m, जो कि हो गया 31.4m, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, डी का। तो आर हमारा 10m है, डी विल बी इक्वल टू 2 इंटू आर which will equal to 2 into 10 that is equal to 20m। अब हम एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। एक बॉडी है जो कि 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रही है एंड फिर वो राइट ले रही है और फिर वो अनदर 4 किलोमीटर जा रही है जब तक वो रेस्ट पर आ सके। तो पहला चीज हमें बोला है कि उसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है, और दूसरा बोला हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो पहले हम ये देख लेंगे, ये फिगर देखिए, यहाँ से दिखा रहा है 4 किलोमीटर, यहाँ पे भी दिखा रहा है ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ।
ये पॉइंट ओ है, ओरिजिन है यहाँ से कि वो कैसे कैसे चली। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, ओ ए, यानी हम ये और ओ बी ये देख लेंगे। फिर मतलब कि 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर दैट विल बी टू 8 किलोमीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ओ बी होगा, तो ओ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 दैट विल बी अंडर रूट 32 विच विल बी इक्वल टू 5.65 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। जब एक बॉडी ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस जो कि होता है उसके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब जो मोशन होता है उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी कि जब जो डिस्टेंस है, अगर एक बॉडी जो अपना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो उसके टाइम के जो टाइम ले रही है वो दोनों इक्वल होंगे। जैसे हम बोलते हैं, अगर मैंने स्टेटमेंट बोली कि आई वेंटेड फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड आई ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर पर आवर इन होल जर्नी, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैंने ये बोला कि मैंने अपना पूरा जर्नी 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि मैं हिसाब से चलती रही। ये नहीं कि मैंने 1 घंटे में 15 चले, फिर 20 चले, फिर 25 चले, तब तो वो अनयूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन में मतलब कि वो जितना टाइम जा रहा है उतने टाइम ऑफ वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो इसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि मैं बोलूँ कि आई ट्रैवल्ड 20 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट 5 किलोमीटर्स एंड मतलब कि मैं बोलूँ कि चलो मान लेते हैं कि मैंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन तब मेरी स्पीड जो थी वो 20 की थी। फिर मैंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया पर मेरी 20-30 की हो गई। बार बार चेंज होती जा रही है टाइम के हिसाब से, और टाइम भी उतना अनइक्वल चल रहा है। मतलब 1 मिनट में आपने इतने किलोमीटर कर लिया, 1 मिनट में आपने इतने किलोमीटर कर लिया। एक्सेलरेशन मोशन की बात करें तो जब मोशन जो इंक्रीज होता है बॉडी का वो टाइम के साथ हो तो वो एक्सेलरेशन ऑफ मोशन। अब देखो यहाँ पे तो वेलोसिटी, ये टाइम यहाँ से वो ओरिजिनेट होता है, तो ये रीजन हो गया। यहाँ से देखे तो हमारे वेलोसिटी के हिसाब से टाइम चलता जा रहा है, यानी कि जो बॉडी है वो वैसे ही इंक्रीज हो रही है इसके मोशन जैसे उसके टाइम में इंक्रीज हो रहा है। यही उल्टा होता है कि जब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है डिक्रीज होता है टाइम के हिसाब से। स्पीड जो होता है वो मेजरमेंट होता है डिस्टेंस का जो कि ट्रैवल की जाती है एक बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में, जिसे बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। देन हमारे पास आ गया v इक्वल्स टू एस टी, एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। और अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ms -1। -1 कैसे आया कि हम s को ऊपर ले गए, मतलब कि हम लिखेंगे ms -1। यहाँ पे तो पॉजिटिव में था, ऊपर लेके गए तो माइनस में आ जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में है तब वो कांस्टेंट स्पीड कहला जाएगी या यूनिफॉर्म मोशन में कहला जाएगी। अगर एक ऑब्जेक्ट जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है या ट्रैवल कर रही है तब जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगी पर उसके डिफरेंट वैल्यूज होंगे, जिसमें से जो मोशन है वो उस बॉडी का होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक एवरेज स्पीड जो है वो एक सिंगल वैल्यू से पूरा बॉडी का मोशन डिस्क्राइब कर सकती है। जैसे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, मतलब कि हम एवरेज निकाल रहे हैं स्पीड के हिसाब से। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ तक। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। एंड होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।